हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार के इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्न लिए हैं। आज हम लोग इसे हल करना सीखेंगे। 99% बच्चे इसे गलत सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है 90 माइनस 30 भागे 3 और बटे में 5। तो इसे हल करते समय 99% बच्चे क्या करते हैं कि 90 में से 30 को माइनस कर देते हैं और 60 आ जाता है। फिर 60 भागे 3 करके 5 करते हैं। कितने बच्चे? तो 3 से 60 में डायरेक्ट भाग कर देते हैं और फिर जितना आता है उसमें 5 से भाग करते हैं। और कितने बच्चे रहते हैं कि इस 5 से इसे काट देते हैं, 12 आ जाता है और फिर 12 में 3 से भाग करते हैं। तो आंसर आता है 4, जो कि एकदम गलत है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय हमें सबसे पहले बोर्डमास का जो नियम होता है वह याद होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बड़े-बड़े जो सवाल होते हैं वह बोर्डमास के नियम पर सॉल्व होते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं बोर्डमास का रूल क्या होता है। इससे पहले वैसे एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बोर्डमास के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का वह वीडियो स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बोर्डमास का नियम होता क्या है। यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे। तो बोर्डमास का रूल होता है बहुत से बच्चों को पता होगा, बट बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। बोर्डमास यह होता है बोर्डमास का रूल, जहाँ पे बीच से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट होता है इस तरह से, दूसरा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट होता है, और तीसरा मिडिल ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, और चौथा जो होता है वह बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है। बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, इसे सही से बना देते हैं बड़ा ब्रैकेट। और दूसरे नंबर पर होता है ऑफ, ओ से होता है ऑफ, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। क्वेश्चन में ऑफ भी कभी कभी देता है, कभी कभी का देता है, तो इन दोनों का मतलब होता है गुणा। और डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एन से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से होता है एडिशन यानी प्लस, और एस से होता है सबट्रैक्शन यानी कि माइनस घटाव। तो यह बोर्डमास का रूल होता है। तो इसका प्रयोग कैसे होता है? बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें यदि ब्रैकेट दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट और कभी कभी एक भी ब्रैकेट नहीं होता है, तो यदि ब्रैकेट होता है उसमें सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। और इतना सॉल्व करने के बाद फिर यदि ऑफ वाला है का है तो उसे सॉल्व किया जाता है वहां पे गुणा का चिन्ह लगा के, और उसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर सबसे लास्ट में घटाव को। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट नहीं दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ब्रैकेट को हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद ऑफ या का वाला, इसमें ओ भी नहीं दिया है। यदि ओ दिया रहता तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते, और फिर इसे, तो ये नहीं है, इसे भी स्किप करेंगे। इसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे भाग दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस बोर्डमास रूल के अनुसार। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस, अब ये सब दिया नहीं, भाग दिया है, तो भाग को सॉल्व करेंगे। तो 30 में 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 0 10 बार में 30, 3 से कट जाएगा, और फिर बटे में 5 है तो 5 को वैसे ही उतार लेंगे। तो हमने भाग को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, तो गुणा इसमें दिया नहीं, इसे भी स्किप करेंगे। फिर प्लस को सॉल्व किया जाता है,
प्लस भी नहीं है, माइनस क्यों उसके बाद, और माइनस यहाँ पे है, तो अब हम लोग माइनस को सॉल्व करेंगे। तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब इसे हम लोग और छोटा कर लेंगे क्योंकि 5 से 80 कट जाएगा। तो 5 से 80 में भाग देंगे, 5 एक कम 5, एक बार जाएगा, और 5 3 8, 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 5 छक 30। तो 80 में 5 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वह 16 आएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास रूल के अनुसार। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 60 - 60 भागे 3 बटा में 10। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास का रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी भाग को करेंगे क्योंकि ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ वाला भी नहीं है और भाग है। तीसरे नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस, अब 3 से 60 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, और 0 है तो 0 को वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि 60 में 3 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, और बटे में 10। अब भाग के बाद गुणा किया जाता है, गुणा है नहीं, फिर प्लस किया जाता है, प्लस भी नहीं है, माइनस है तो माइनस वाला करेंगे। अब 60 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 बटे में 10, 40 बटे में 10। अब 40 में 10 से भाग करेंगे तो 10 चौक 40 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यदि यही हम लोगों को बॉड मास रूल नहीं पता रहता तो हम लोग या तो पहले भाग कर देते 10 से, और या फिर 60 में से 60 माइनस करके 0 कर देते और आंसर कुछ और आ जाता और हमारा क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। तो इस प्रकार के सवाल को हल करते समय बॉड मास रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करती हूँ अब आप लोग इस प्रकार के सवाल को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 80। क्वेश्चन नंबर 3 है 80 माइनस 20 भागे 2 और बटे में 5। 80 माइनस 20 भागे 2 बटे में 5। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 20 में 2 से भाग देंगे, फिर जितना आएगा उस समय उससे 80 में से घटा देंगे, फिर जितना आएगा उसमें 5 से भाग करेंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज आती रहती हैं। कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उसे आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।